हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर एग्ज़ाम ग्रुप में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में करते हैं 25 नवंबर 2025 पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए गणित के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके इस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में भी मिलेंगे। मैं आपको ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ और बताऊँगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसा कट ऑफ बन रहा है। ठीक है, तो जो भी मेरे भाई बहन नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ फ्री वीडियो क्लास और बेस्ट ट्रिक उपलब्ध करवाई जाती है और एक बार शेयर ज़रूर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं पूरे बेसिक भी करवाया हूँ और एक लाइन और मैं बता दूँ आपको कि यदि किसी को मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो इस चैनल में टॉपर एग्ज़ाम ग्रुप में जितने भी मैथ रीजनिंग के वीडियो अपलोड हैं वो अगर पूरे वीडियो आप देख लेते हैं अच्छे से तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिया है एक मीनार की ऊंचाई 80 मीटर है, यदि उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो उसकी छाया की लंबाई क्या होगी। मतलब एक मीनार ऐसा है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है उन्नयन कोण क्या है। उन्नयन कोण ये होता है, यहाँ से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है उसके टॉप को देखने पर, तो ये भी 45 डिग्री होगा क्योंकि ये तो 90 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों को योग 180 डिग्री होता है। ये 45 के सामने यदि 80 मीटर है तो ये भी 80 मीटर ही होगा। ठीक है, तो इसकी छाया क्या हो जाएगी, छाया ये वाली होती है, नीचे वाली जो लाइन होती है छाया होती है, ये दृष्टि रेखा होती है, तो छाया की लंबाई भी 80 मीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, बोल रहा है एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यदि इस शंकु को पिघलाया जाता है तो 3.5 सेंटीमीटर वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को क्या करना होता है कि जिसको पिघलाने के लिए बोल रहा है उसके आयतन में जो बनाना है, ठीक है, जो बनाना है उसके आयतन का भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, तो r² के स्थान पे हम 7 रख देते हैं, 7 का स्क्वायर कर देते हैं, 7 का 2 बार गुणा हो जाएगा, 7 गुणे h का मान है 24। h का मान क्या है, h का मान है 24। अब इसके आयतन में जिसको बनाना है उसका भाग, उसके आयतन का भाग दे देते हैं। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ का मतलब इसका 3 बार गुणा, ये हो जाएगा इसका 3.5 का 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5। ठीक, तो इसका जब दशमलव हटेगा तो नीचे हम लोग 10 लगा देंगे, इसके दशमलव को हटाएंगे तो ये 10 ये 10 ये 10। ठीक है, अब देखिए काटते हैं, ये 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से काटेंगे 24 को 6 बार में, 7 से 3.5 से 7 कटेगा 2 बार में। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या है, बचा है आपका 2 और 7 और 6 बचा है। नीचे क्या बचा है 3.5 और ये 3 10 बचे हैं, तो ये 10 तो ऊपर चले जाएंगे, 10 10 10 मतलब 1000 गुणे में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आप लोग गुणा भाग कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। सेम इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था, बस थोड़ा डाटा अलग हो सकता है, ये चीज़ें अलग हो सकती हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए एक प्रिज्म है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर तथा प्रिज्म की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। तो प्रिज्म एक कैसी आकृति होती है, प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसमें छत और फर्श दोनों होते हैं, जैसे आपका बेलन होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसका बेसिक भी बताया हूँ, जो अभी तक नहीं देखा है जाके ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही बढ़िया सरल भाषा में समझाया गया है प्रिज्म पिरामिड। और एक बात और, फ्री PDF के लिए जो भी जिन भी भाइयों को फ्री में PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम की लिंक, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ सारी PDF फ्री में दी जाती हैं। चलिए देखिए, प्रिज्म का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस छत और आधार का क्षेत्रफल का योग होता है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप, देखिए CSA का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर उसके छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। चलिए आधार का परिमाप क्या होगा, आधार क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा, जैसे 8 भुजा दिया है 8 8 8, तो इसका परिमाप होगा 24, 8 3 24, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो 24 गुणे 21। ठीक है, ये दिया है, तो 24 गुणे 21 आपका क्या होगा, 21 चौको
कितना होता है 84 4 बचा आपका 8 बचा है 21 दूनी 42 42 8 50 50 504 होगा 504 है क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना आ गया। अब इसके फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल, फर्श और छत दोनों एक ही साइज के होते हैं तो त्रिभुजाकार ही होंगे दोनों चीज़ें। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकाल लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर √3/4 भुजा का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 √3 ठीक है। 4 से ये कट जाएगा 64 16 बार में 16 √3 आ गया इसका नीचे का फर्श का क्षेत्रफल। अब छत का क्षेत्रफल भी इतना ही आएगा तो 2 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 16 दूनी 32 √3 कितना हो जाएगा 32 √3 हो जाएगा। ठीक है ऊपर का मतलब छत का और फर्श का। चलिए अब जोड़ देते हैं 504 प्लस कितना आ गया आपका 32 √3 ये उत्तर हो गया आपका। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होगा। थोड़ा सा आपको बेसिक पढ़ना होगा। मैं आपको सब बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाया हूँ, जाके देख लीजिए तो आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साधारण ब्याज का प्रश्न पूछा गया था कि 10,000 रुपये 2 वर्ष में 7% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। कुछ ऐसे ही प्रश्न था। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन दिया है 10,000 रुपये, मूलधन गुणे दर दिया है 7% गुणे समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। आपका 100 बचा है 100 और गुणे में 7 दूनी 14 बचा है मतलब 1400 रुपये हो जाएगा। ठीक है इसी तरह का इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए बोल रहा है बी सी का 60% है। बी क्या है सी का 60% है। यदि सी 200 है तो बी कितना होगा। सी अगर 200 है तो बोला है सी का 60% बी है। चलिए देखते हैं। सी 200 है 200 का जब सी का 60% बी है तो 200 का 60% निकाल देंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा। 2 जीरो से दोनों जीरो काट देंगे 60 दूनी 120 आ गया। बी कितना है बी कितना है 120। ठीक है ये उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखिए। अनुपात से पूछा गया था कि 42,000 की राशि ए बी और सी में क्रमशः 1:2:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी को कितना पैसा मिलेगा। गणित और रीजनिंग बहुत ही इजी पूछी जा रही है। केवल आपको थोड़ा परेशानी होगी विज्ञान में, तो विज्ञान के लिए आप एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़िए और गणित और रीजनिंग अच्छा करने के लिए आप इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं सभी को एक बार ध्यान से देखिए। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला परीक्षा में। चलिए तो देखते हैं। ए का कितना है, ए का ए बी सी का दिया है 1:2:4 तो इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए 2x, इसको मान लीजिए 4x। सभी को जोड़ देते हैं किसके बराबर है, ये बराबर है 7x के। तो सभी को योग अनुपात में किसके बराबर है 7x के बराबर है और रुपए में किसके बराबर है 42,000 के। तो 7x बराबर है आपका 42,000 के, किसके 42,000 के। ठीक है आप काट देंगे 7 से 42 को, 7 छंग 42 आपका आ गया ये 6,000। x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया 6,000 रुपये। अब तो b का कितना था, b का था 2x, बीच वाला देखिए b का था ना, b का था 2x। ठीक अर्थात 2 गुणे x दिया है, x का मान 6,000 आया तो 2 गुणे 6,000, 2 गुणे 6,000 बराबर 12,000 रुपये। कितना हो गया 12,000 रुपये हो गया b का मान। अगला प्रश्न समानुपात से पूछा था कि 32 35 x और 7 समानुपात में है तो x का मान क्या होगा। ऐसा ही कुछ प्रश्न था। ठीक है सेम तो नहीं मिल पाया लेकिन ऐसे ही था। 32/35 ये होता है बराबर में x/7 कर देते हैं। ठीक है अब काटा पीटी कर लेते हैं। 7 से कटेगा 5 बार में और 5 से 32 को काट देंगे, 5 छक्का 30 5.5 चौक 20, x बराबर 6.2 उत्तर आ गया सही उत्तर। अगला प्रश्न पूछा गया था बहुत ही बेसिक 5th क्लास के बच्चों का प्रश्न है ये। तो देखिए क्या क्वेश्चन था कि यदि कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तो उसकी चाल क्या होगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे टाइम समय। ठीक है तो दूरी कितना है 30 किलोमीटर, समय कितना है 3 घंटे, घंटे को आवर में लिखेंगे तो इसको काटेंगे 3 दाम 30 तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर हो गया। क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने देखिए। बोल रहा है 10,000 की वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। मैं आपको कई बार
प्रश्नों में बता चुका हूँ। तो 10,000 में 10% जब छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 1,000 में 10% छोड़ देंगे तो 90% बचेगा। तो प्रतिशत जब हटाएंगे, ये वाला प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये बचा 10, ये बचा 90। तो 90 दाहम 900 रुपये की वस्तु हो जाएगी। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा उस वस्तु का, 900 रुपये। रेडियन में डेली प्रश्न पूछा जाता है कि कोण को रेडियन में कैसे बदला जाए। तो ये दोनों शिफ्टों के प्रश्न है। ठीक है, दोनों शिफ्टों के जो प्रश्न मिले हैं मैं लेके आया हूँ। तो रेडियन को, सॉरी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए डेली एक प्रश्न पूछा जा रहा है और बहुत ही ईजी है। पूछा है 150 डिग्री को रेडियन बदलिए, तो सीधे आपको पाई बाई 180 से गुणा कर देना है। पाई बाई 180 से गुणा कर देना है तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 छंग 18, 3 पचे 15, तो 5 पाई बटे 6 इसका रेडियन में मान होगा। क्या होगा, 5 पाई बटे 6। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो सूत्र याद होना चाहिए। मैं आपको पूरी चीज़ें बेसिक में पढ़ाया हूँ, जाके देखिए वीडियोज़ को, और केवल वो क्वेश्चन करवाया हूँ, ऐसे कॉन्सेप्ट बताया हूँ जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए, एक शंकु है, शंकु कैसा होता है, शंकु ऐसा होता है, आधार की त्रिज्या 7 है, ठीक, और ऊंचाई 24 दिया है, तो तिर्यक ऊंचाई ऑटोमेटिक 25 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पास बनता है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट लगता है 7, 24 और 25 का। ठीक है, तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का, वो होता है पाई आर एल। ये एल होती है तिर्यक ऊंचाई, जो मैंने आपको भी बताया 25। ठीक है, तो इसमें मान रख दे, पाई का मान 22/7, आर का मान, त्रिज्या का मान 7 दिया हुआ है, 7 गुणे तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 24। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 24 दाहम इसका गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 की 8, 4 बचे, 24 दूनी 48, 4 52। ठीक है, कितना हो गया, 52 हो गया। 528 सेंटीमीटर स्क्वायर में उत्तर होता है। अगर गुणा भाग जोड़ घटाने में कोई गलती हो जाती है तो आप लोग सुधार लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कि सर यहाँ गलती हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपका, यदि बोल रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसके चारों ओर पेंट करने की लागत 5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, तो पेंट करने में कुल कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो गोले में आप लोग पेंट कहाँ करेंगे, ये गोला है, गोले के बाहर पेंट करेंगे, अंदर तो पेंट करेंगे नहीं। अंदर जो चीज़ होती है उसको आयतन से निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ सरफेस में होती है, इसको निकालने के लिए यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल लगता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, इसी में मान रख देंगे तो उत्तर आ जाएगा 4 गुणे पाई का मान दिया है 22/7 गुणे त्रिज्या का मान दिया है 7। तो जब किसी के सर पे 2 लिखा होता है, स्क्वायर होता है, मतलब उसका 2 बार गुणा, तो 7 गुणे 7। ठीक है, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 7 से 7 कट गया, अब आपका बचा है 4 गुणे 22 गुणे, अब रुपए कितने लगते हैं, एक वर्ग सेंटीमीटर में 5 लगते हैं, तो कुल में कितने लगेंगे, कुल में 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, रुपए, अब रुपए का मान आ जाएगा 22 चौक 88। अब 88 पंचे आपका दिया है, ऐसे ना गुणा करिए, 1 सेकंड में बताता हूँ। इसका इसमें करिए, 5 चौक 20, 20 गुणे 22 करिए तो 22 दूनी 44, एक जीरो बचा है, 440 रुपये टोटल खर्चा आएगा। तो ये सारे प्रश्न हो गए इस वीडियो में, तो आप लोग ध्यान से देखिए। और यदि आपको गणित और रीजनिंग कम समय में अच्छा पढ़ना है तो इसी चैनल में जितने भी वीडियो डले हुए हैं सब देख लीजिए। आबकारी एग्जाम के भी करवाए गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।